रिसर्च करके 3 रिसर्च पेपर लिखे और अभी तकरीबन ये हमारा 18वां बैच है। मतलब अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने लोग हैं एक बैच में, बट हमारे ये तकरीबन 125 लोग हमने अभी तक ट्रेन करे पिछले साल से लेकर अभी तक। किसी अच्छा, में 2, किसी में 5, किसी में 8 ऐसे कर के। अच्छा, तो और हम लोग बेसिकली ये पूरी प्रक्रिया जिसमें कि हम यहाँ मेरठ में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति हो, उसकी अच्छा, हीलिंग करते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब जैसे हमारे पास लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि मैं टर्की आया हुआ हूँ एक शादी में, तो यहाँ पर अच्छा, एकदम से मेरी गर्दन में चनका आ गया। अब यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर कहाँ पर है? क्या आप अच्छा, इसमें कोई मदद कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि अच्छा, अच्छा आप एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल करिए और फिर अच्छा हम जी। अपना काम करते हैं। तो ऐसे हाँ, कर के ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है हमने शुरू करी और 1 सेकंड शायद वो घनिष्ठ जी भी आ गए। घनिष्ठ जी आप कनेक्ट हो गए? हाँ जी, नमस्कार। तो इस बैच में आप और गणेश जी 2 ही लोग हैं। अ गणेश जी मेरे ग्रुप में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 12,000 बार श्रीम एक दिन में लिखा और रोज लगातार। स्ट्रीम श्रीम बीज हम लोग बेसिकली एक ड्राइव को हमने इनिशिएट करा था। मैं इसमें आपको लिख कर बताता हूँ। ये श्रीम बीज जो है हमने इसी हाँ, से अपनी वेबसाइट का नाम रखा श्री मंत्राब्ज, जिसमें कि हमारा टारगेट है कि 1 बिलियन टाइम्स जो है वो श्रीम की चैंटिंग हो। अब उसमें हम उच्चारण नहीं कराते, हर व्यक्ति से लिखवाते हैं, ठीक वो भी है, लाल रंग के पेन से। ठीक तो जब है। आप लाल रंग के पेन से ये श्रीम लिखना शुरू करते हैं, हाँ तो आप जी, देखते हैं कि आपकी ऊर्जा में अभूतपूर्व परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और इस प्रक्रिया को एनर्जी के माध्यम से कैसे फ़ील करना है, उस एनर्जी को कैसे लिफ्ट करना है और कैसे किसी व्यक्ति में डालना है, ये सारा का सारा पार्ट डॉक्टर आरती सिखाती है। तो वो भी आ रही है, तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के हिसाब से बता रहा हूँ। इस पूरे प्रोग्राम में हीलिंग रिलेटेड कोई पार्ट है, तो वो डॉक्टर आरती देखती हैं। मंत्र रिलेटेड जो भी थ्योरी है, वो मेरा हाँ, काम होता है। मतलब ठीक। आपको जब-जब प्रैक्टिकल की कोई आवश्यकता होती है, तो वो डॉक्टर आरती उसमें बताते हैं और फिर उस प्रैक्टिकल की थ्योरी जो है, वो मेरा पार्ट होता है बताने का। तो इस तरीके से हम दोनों जने काम करते हैं। इसमें हम खास तौर पे जिस पॉइंट से पूरी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, वो ये है कि आपको आपका शरीर पता है, मन पता है, लेकिन आपको आपकी आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, ये नहीं पता। हाँ जी, हुँ, जब तक आप उस आत्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रक्रिया जागृत नहीं होती, ओके, ठीक है? हाँ जी, तो इसको आप ऐसे मानिए कि मान लीजिए आपकी मारुति की गाड़ी है, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कौन करेगा? गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, तो हुँ, हुँ, आफ्टर सेल सर्विस कौन करेगा? हुँ। मारुति वाला ही करेगा ना। हाँ, हाँ, मैकेनिक ही करेंगे वही। तो हुँ, जब हुँ, हमारे शरीर का निर्माण हमारी आत्मा ने करा है और हुँ, हमारा शरीर या मन किसी भी कारण से बीमार हो गया, परेशान हो गया, व्यथित हो गया, कमज़ोर हो गया, तो उस पूरे पार्ट को वापस रिपेयर करने की ज़िम्मेदारी उस आत्मा की है। हाँ जी, तो हमने जब इस आत्मा के ऊपर खोज करनी शुरू करी, तो जो भी चीज़ें किताबों में लिखी हुई थी, वो अलग-अलग तरीके से लिखी हुई थी और हमने उसको बहुत साल तक रिसर्च करा, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, हाँ तो जी, फिर हमने अपनी प्रक्रिया पे काम करना शुरू करा, जिसमें कि हमने सबसे पहला पार्ट क्या करा कि अ, जैसे एक गाड़ी है, कार है, उसमें ड्राइवर कहाँ पे बैठेगा? हाँ जी, ड्राइविंग सीट पे बैठेगा। ड्राइविंग सीट। तो ड्राइविंग सीट कौन-सी होती है? ड्राइविंग सीट जहाँ से गाड़ी ड्राइव करनी है हमने। हाँ,
सो ड्राइविंग सीट वो जगह को कहते हैं जहां पर गाड़ी के संपूर्ण कंट्रोल्स हो, हाँ जी। स्टेयरिंग हो, ब्रेक हो, क्लच हो, गियर हो, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, जितने भी चीजें गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे नियंत्रण जिस जगह होते हैं वो वहां पर बैठेगा। हाँ जी, ओके। ठीक है ना? वही जगह होगी ना हाँ ड्राइवर जी, की। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। ड्राइवर हुँ, इंजन के ऊपर तो नहीं बैठेगा ना कि इंजन नहीं। से गाड़ी चलती है इसलिए इंजन पे बैठे। हुँ, 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 हुँ। नहीं, नहीं, वो ड्राइवर तो वहां पे बैठेगा जहां सारे कंट्रोल होंगे, जहां इंजन का भी कंट्रोल होगा। हाँ जी। तो जब हमने ये वाला पार्ट समझा तो हमने अपने शरीर को देखना शुरू करा कि हमारे शरीर के सारे नियंत्रण कहाँ पर है। तो हुँ, प्रत्येक व्यक्ति ने हमें बोला कि शरीर के सारे नियंत्रण ब्रेन में है। हुँ, हुँ, हाँ जी। ठीक है, जैसे गाड़ी में सारे कंट्रोल जो है वो इंजन में होते हैं, पर हाँ जी। ड्राइवर इंजन के ऊपर तो जाके बैठता नहीं है, ड्राइवर हुँ, तो ड्राइविंग सीट पे बैठता है। तो हमने ये देखना शुरू करा कि इंजन के भी कंट्रोल कहाँ से है। ओके। हुँ, तो वो पॉइंट हमें मिला, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचिए और अपने नाक के पीछे और दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, हाँ उस जी। जगह अपने ध्यान को लेकर जाइए। ओके, हाँ जी। जब आप इस पॉइंट के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएँगे, तो धीरे-धीरे आपको आपके अंदर आपकी आत्मा दिखनी शुरू हो जाएगी। मतलब हमने ध्यान अपना सेंटर पॉइंट पे रखना है, नाक के पीछे नाक के दोनों कानों के बीच में। ठीक है, नाक के पीछे। नाक के पीछे और हाँ, आपने अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींची ऐसे करके। हाँ जी। तो जो आपने लाइन खींची उसी लाइन प्लस के हाँ, प्लस साइन मान लीजिए ना, ये मेरा प्लस हो गया एक तरीके से, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे। तो ये जो हुँ, प्लस है ये नाक के पीछे है, नाक के पीछे, ओके। हुँ, ठीक है? हुँ, मैं उसको इमेज से भी दिखाऊँगा, वो जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे-वैसे ये पूरा। बट हुँ, सबसे पहले हमें इस जगह अपने ध्यान को केंद्रित करना है। हुँ, तो ये हमारा पहला स्टेप है, जिसमें हम ओके। लेकर चलते हैं। हुँ, फिर दूसरा है कि हमारी साँस जो है, मतलब आप जो है अपनी साँस को चेक करिए, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आँख बंद करके एक लंबी गहरी साँस लें दोनों जने, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और अपनी साँस को देखें कि वो कहाँ तक महसूस हो रही है। जी, गणेश जी कहाँ तक महसूस हो रही है? सर ये क्या नाम है, यहाँ सिर के बैक साइड में तो ज्यादा तेज जा रही है। हुँ, फिर क्या नाम है, यहाँ तक बीच तक आ रही है ये, हार्ट के बीच तक जा रही है। हाँ, मतलब ये हमारी छाती तक है। हाँ जी, हाँ जी, छाती तक जा रही है। ठीक है। नीरू मैम आपकी कहाँ तक जा रही है? मेरी तो ऐसे जा रही है ऐसे ना यहाँ तक गले तक आ फ़ील हो रही है मुझे, यहाँ तक जैसे आ रही है। गले से नीचे नहीं महसूस हो रही है? नहीं, उससे नीचे नहीं। ओके। मतलब साँस हमने लेनी है या फ़ील क उसको देखना है साँस को? नहीं, मतलब साँस हम ले लंबी गहरी साँस लेंगे और छोड़ेंगे तो कहाँ तक महसूस होती है? ठीक है, ठीक है। नहीं, यहीं तक ही आ रही है, उससे नीचे नहीं। ठीक है। अब आप ये समझिए, जब भी हम साँस नाक से लेकर हमारी साँस नाभि तक जाती है और नाभि से नाक तक आती है, वो हमारी संपूर्ण साँस होती है। हाँ जी, नाभि से नाक तक, नाक से नाभि से तक। ओके। हाँ, जब ये साइकिल पूरी हो रही है, तब आप मानिए कि आप संपूर्ण श्वास ले रहे हैं।
जब आप संपूर्ण सांस लेते हैं, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपकी सांस जो है वो प्राणों में परिवर्तित हो जाती है। जब पूरी औ सांस जाती है नाक से नाभि जब तक। पूरी सांस जाएगी, तो सांस पूरी होने के बाद वो प्राण में परिवर्तित होती है। आधी अधूरी सांस गले तक या छाती तक लेने से हमारी ऊर्जा घटती है। ओके। जब हम पूरी सांस लेते हैं, पूरी सांस, किसी भी छोटे बच्चे को देखिए जो नया-नया ताजा बच्चा पैदा होता है, साल भर की एज का, उसको देखेंगे जब वो सांस लेता है, तो उसका पेट फूलता है, जब वो सांस छोड़ता है, तो पेट अंदर जाता है। हाँ जी, ऐसे हमारे घर करके ही पैदा हुआ है बच्चा, 15 दिन ही हुए हैं, उसको हम देखते हैं, जब साँस लेता है तो उसका पेट फूलता है, है ना? जैसे लेटा होता है वैसे तो। ही वैसे ही जब आप अपनी सांस को उतनी सिंपल तरीके से, गहरे तरह से लेते हैं, और वो बच्चा जो है जब इस तरह से सांस लेता है, तो वो चारों तरफ ग्रो करता है। उसके हाथ, पैर, आँखें, बाल, कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं जो ग्रो नहीं करता। हम और आप तो ग्रो करना बंद कर देते हैं। हुँ, वो हुँ। अभी अगले 10-15 साल तक ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि वो अपने साँस लेने के ऊपर परिपक्व नहीं होता। आप अपनी पुत्र-वधू को जब बताएँगे कि इस प्रकार से साँस लो, तो आप देखेंगे बच्चे का जो विकास होगा वो और ज़बरदस्त तरीके से होगा। अच्छा, वो लेगी तो उसका बच्चे का डेवलप होगा अच्छे से। बच्चे का डेवलप होगा ना, क्योंकि अभी तो अगले 7 साल तक माँ ही बच्चे में संस्कार डालती है ना, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, तो आप जितना ज़्यादा जो है, अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। मैं हुँ। आप अपनी दोनों जने साँस पे फ़ोकस करेंगे, और मैं श्रीम का उच्चारण करूँगा तो आपको साँस भीतर खींचनी है, ह्रीम का उच्चारण करूँगा तो आपको साँस बाहर डालनी है, ठीक है? श्री हरी श्री हरी श्री हरी। क्या फील हुआ? साँस अंदर तक थोड़ी अंदर तक गई। स्टीम जैसे बोला ना, गले से नीचे उतरनी शुरू हो गई थी गले सांस? गले से थोड़ी नीचे उतरनी शुरू हुई है जैसे हमने ली जी, तो। जी। हाँ। तो ये चीज़ की आपको प्रैक्टिस करते जाना है। गणेश जी, आपकी क्या स्थिति रही? और मेरी नाभि तक गई है पूरी। पूरी गई है ना? जितना ज़्यादा आप इस अब अभ्यास को बढ़ाते जाएँगे, उतना आप देखेंगे कि आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ रही है, ये अभी डॉक्टर आरती आपको ऊर्जा का नाप कराएँगे। जब वो नाप कराएँगे तब आपको ये प्रक्रिया पता चलेगी। और ये प्रत्यक्ष होता है, मतलब आपने साँस ली और ऐसे करके आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जितनी ज़्यादा आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, आपका वज़न घटना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे तेज बढ़ जाएगा, आपके जितनी भी अपनी शारीरिक एफिशिएंसी है, वो बदलनी शुरू हो जाएगी। हर चीज़ में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हम साँस ही कंप्लीट नहीं लेते। अब साँस कंप्लीट क्यों नहीं लेते, उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है, तो उनका धीरे-धीरे साँस जो है, नीचे जाना कम हो जाता है। कुछ लोगों का मोटापे की वजह से होता है, कुछ लोगों को थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसके बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन इस प्रक्रिया का अभ्यास करने से मात्र 15 दिन के अंदर आपके शरीर में प्राणों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो इसको हम किसी टाइम भी कर सकते हैं? किसी भी टाइम कर सकते हैं, मतलब ये प्रैक्टिस किसी टाइम भी कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी बैठे टाइम। हैं? हाँ, मतलब अच्छा, कोशिश करिए कि रात को सोने से पहले कम अच्छा। से कम 10-15 मिनट करें इसे, और सुबह उठने के बाद
अच्छा, श्रीम से अंदर लेना है, ह्रीम से बाहर छोड़नी है। हाँ, ये श्रीम यही से प्रैक्टिस करनी मतलब है। ये सबसे गहरा तरीका है सांस लेने का। आप किसी भी और तरीके से सांस लेंगे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वाले हम शाह कराते हैं, हम सा कराते हैं, सोहम कराते हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके की सांस लेने की क्रियाएं सिखाता है। बट जैसे ही आप श्रीम और ह्रीम का उच्चारण करना शुरू करते हैं, सांस स्वाभाविक ऊपर और नीचे, ऊपर सर तक जाती है, नीचे नाभि के नीचे तक जाती है। आप जितना रीढ़ की हड्डी सीधी रख के इसका अभ्यास करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है, सांस लेने के माध्यम से ही बदल जाती है। इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें डेली। इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं इसकी एक मेडिटेशन भी आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने एक लंबिकाग्र चक्र करके एक सोल सीड की मेडिटेशन शेयर भी करी है आप लोगों के साथ में। बट वो अभ्यास करने के तौर पे जैसे ही आप उस मेडिटेशन को करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि वो मेडिटेशन जो है आपकी ऊर्जा बढ़ाती है। मैं भी डॉक्टर आरती को दे रहा हूँ पहले, ताकि हम कुछ बेसिक्स पे और उसका डिस्कशन कर ले। नौ बजे वाइंड अप करना, 9 बजे। नमस्कार। 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 नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आरती शुक्ला, एनर्जी क्लास नीरू मैम, आप प्लीज अपने कैमरा थोड़ा फिक्स करें, क्योंकि एनर्जी क्लास में हम लोग मेरे को आपका नेवल चक्र तक दिखना चाहिए, सहस्रार से नेवल चक्र तक दिखना चाहिए, राइट? आप ठीक है? घनिष्ठ सर, आप भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करें कैमरा। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट जी। तो नमस्कार और आपका स्वागत है श्री मंत्रार्चा में। तो मैं आप लोग से 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी पहले, बिफोर वी स्टार्ट। नीरू मैम, आपका उद्देश्य किस पर्पस से यू वांट दिस कोर्स टू बी डन, लाइक व्हाट इज द पर्पस? मुझे थोड़ी ना मतलब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं। लाइक मतलब शरीर में मतलब एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कुछ भी मेरा दिल नहीं करता मैं कुछ करूं, काम करूं, या मैं घर से बाहर निकलूं। और मैं जैसे ही गैदरिंग में जाती हूँ, जैसे गैदरिंग में जाऊं कहीं, तो वहां मैं कंफर्टेबल नहीं होती। रीजन? मैं नहीं कुछ समझ पा रही कि लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ मतलब मुझे कुछ खुद भी समझ नहीं आता कि मतलब होगा, ऐसे लगेगा कि मैं बाहर निकलूं, खुद से वो करूं कि बाहर जाऊं, मैं लोगों के बीच में मिलूं। मतलब फिर मैं मतलब जिस टाइम जाने का टाइम होगा फिर मुझे लगेगा नहीं मैं नहीं जाती, और जाऊंगी तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। मतलब ऐसा क्यों होता है? मतलब मैं अच्छा, you अपने आप को feel it's just because of that, you feel that there is lack of energy, is it? या वैसे ही किसी से बात करने का मन होता है? दो अलग चीजें हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा हाँ। नहीं है कि मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। मतलब हम्म, कंफर्टेबल नहीं फील कर पाती वहां जाके। मैं सबसे लोग जैसे हर मतलब जैसे हम किटीज में जाते हैं तो लोग कितना एंजॉय करते हैं वहां जाके। मतलब राइट। मैं चाहती हूँ कि मैं एंजॉय करूँ, मैं But जाऊं, मैं okay, मैं but what नहीं कर according पाती। to you is the reason behind that you cannot enjoy? Why you are unable to enjoy that moment?
रीजन क्या है आपके अकॉर्डिंग? मुझे मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि मैं रीजन क्या है, मतलब कुछ भी देखिए मैम, हम लोग, हमारी एक टाइप होती है, दो देखने में हम सभी लोग एक जैसे लगते हैं, बट एक इंटरनली कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, राइट? कईयों को पार्टीज में विराना चाहिए, कहीं को विरान में पार्टी चाहिए। अगेन दिस इज अनदर टाइप। ओके, अपनी टाइप को समझना इट्स इम्पोर्टेंट। आई जस्ट नीड माई स्पेक्स प्लीज। तो वो टाइप को समझिए, या इज इट बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू एंजॉय, या क्या रीजन है वो आप बताइए, उसके अकॉर्डिंगली विल ट्रीट यू। या फिर हम एक, मेरा मन तो करता है, देखो मेरा दिल ऐसे करता है मैं जाऊं, मैं एंजॉय करूं पूरा, पर मैं क्यों नहीं कर पाती, यही मुझे समझ आती। मैं मतलब क्यों मेरे में ऐसी हुआ है कि मैं इग्नोर करती हूँ चीजों को। देखिए ऐसा ऐसा भी मनी टाइम्स ये भी देखा गया है कि अगर हम अपने लेवल के लोग, लेवल का मतलब अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप हमेशा वही नॉलेज गैदरिंग ग्रुप में जाना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन शो ऑफ ग्रुप, राइट? और अगर आप, आपका बेसिक टाइप शो ऑफ है तो आपको नॉलेज से कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब यूजुअली इट हैज बीन सीन, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस मे बी द रीजन। मतलब रीजन मैं मतलब ये भी नहीं है कि मुझे शो ऑफ करना है या कुछ, मतलब मेरे को खुद नहीं, नहीं दिस समझ वाज आते जस्ट हैं। एन एग्जांपल, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। हो सकता है इससे भी ज्यादा कुछ अलग बातें हो, एज ग्रुप, आपका एजुकेशनल स्टेटस, ये सब चीजें मैटर कर रही होती है कहीं ना कहीं। देखो मतलब मैं बात करने में तो ये नहीं है कि मैं जिससे कंफर्टेबल हूँ, मतलब जिसके हम्म, साथ मैं मतलब घर पे बैठी हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं अच्छे से बात करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई कैसा भी लो, कैसे भी पर्सन हो, चाहे वो लोअर हो, हायर हो, मीडियम हो, मुझे सबसे बात कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम जाते हैं तो मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब है, मतलब मैं बाहर जाके कंफर्टेबल नहीं हूँ, बस मुझे एक बात की बहुत ज्यादा वो लगती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं तो आपके साथ एक सेशन हम अलग से कर लेते हैं टू नो दैट व्हाई यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है? हूँ। लेकिन अल्टीमेट एम फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स व्हाट इज दैट? वो थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हैं, ठीक है, ठीक है, हम हेल्थ उनको इश्यूज हैं। उनको हम देखते हैं किस मतलब तरह देखो से हम। मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे हूँ, हर लेडी चाहेगी, चाहे उसके उसके घर में कितनी भी मेड्स हो, तो वो चाहेगी ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद बच्चों के लिए खाना बनाऊं, अपने हाथ से अपने बच्चों की केयर करूं। सोचूंगी रात को मैं करूंगी, सुबह मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि मैं मतलब खुद किचन में जाऊं और अपने कुछ करूं। सोचती वो हूँ, राइट मुझे राइट 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 इस बात से मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आता है, तो मैं भगवान जी के सामने बैठ के बोलती हूँ, आपने मुझे किस लिए भेजा था यहाँ पे? अगर मुझ में कोई गुण ही नहीं डालने थे तो आपने मुझे धरती का बोझ बढ़ाने के लिए आपने क्यों भेजा? मतलब मैं मैम, चाहती हूँ। मैम अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ पे लोग इतने हुनर वाले भी होते हैं और वो ये कहते हैं भगवान हुनर देने का क्या फायदा, कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म तो दीजिए जहाँ पे हम वो हुनर का परफॉर्मेंस दे सकें। So मतलब be मुझे happy and feel contented with whatever you are having, and try to help everybody whosoever is coming in your way, चाहे वो कोई भी हो, करके देखिए, it will help you, आप में कंटेंटमेंट और ज्यादा आएगी, बस मैं इसी राइट? इसी कारण मैंने साधना जी से बात की, तो वो मैंने उन्हीं को यही मतलब हर ओके ओके, देखो। आप साधना सरीन जी के उसमें से हैं? हाँ जी, ओके, हाँ जी। रेफरेंस से, ओके 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 हाँ, तो उस दिन मैं आई थी जब आपका यहाँ पे हवन था, तो फिर ओके। उस दिन मेरी ना वो क्या कहते हैं पोती हुई उसी दिन ही, तो मैं चलो आ जी, नहीं पाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी एक्साइटेड थी आपके उस हवन में आने के लिए, आप मैं एक-एक दिन मैं ऐसे गिन रही थी कि कब वो दिन आए, तो मैं मुझे बड़ी उम्मीद थी इससे कि शायद इससे मेरी कुछ हेल्प हो सकेगी। बिल्कुल आपकी हेल्प होगी, लेकिन हमारे पास एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, उसमें हमने सभी चीजें करनी है, राइट? तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए हमारा एक छोटा सा टाइम होता है, ठीक है मैम? हाँ, हम आपका एक अलग से सेशन लेते हैं टू फिक्स व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, राइट? ओके। तो हम गणेश सर से पूछेंगे पहले। सर, आपका पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग दिस कोर्स क्या है? व्हाट डू यू वांट टू टेक होम फ्रॉम दिस कोर्स? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? मैम क्या नाम है, इसी जो ये 20 मंत्र हैं कि एनर्जीज को देखना है, फील करना है, और अगर एक अच्छा हीलर बन पाऊँ तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, मतलब आप हीलर बनना चाहते हैं इसलिए?
राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थोड़ा सा, मतलब आपने बोला आप हीलर बनना चाहते हैं, मैम का कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट शी इज नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स। मे बी आपका जो यू आर मैम, आपके लिए हमारी ना स्टेट्स होती हैं, जब हमारे को अपना फिजिकल नीड्स को पूरा करना होता है, देन सोशल नीड्स होती हैं, फिर हमारी वो कुछ पूरी हो जाती हैं। पहले आदमी कहता है रोटी कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद में थोड़ा और जब हो जाता है वो, फिर थोड़ा सा ये होता है मकान बहुत अच्छा हो, ऐसा हो वैसा हो। फिर उसके बाद में होता है कि नहीं, अब ये वाला चीज है तो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये चीजें सारी हो जाती है ना, फिर आदमी फिर भी भटकता है। देन वो बेसिक स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, राइट। ये थियरी बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको यूज किया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली गिवन बाय मैस्लो की थ्योरी है, ठीक है। और कईयों ने इसको डिफरेंट तरह से यूज करा है, इकोनॉमिक्स में भी यूज करा है इसको किसी ने। तो अगेन बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपर लेवल पे जाके ना, अल्टीमेट गोल इज बेसिकली अपने आप को जानना, राइट। और जब हम नहीं जान पा रहे होते कि हमारा एक्चुअली कंपोजिशन क्या है, खाना पीना हम सभी खाते हैं, सभी चीजें ठीक है, लेकिन अच्छी गाड़ियों में मिल घूम के भी हम लोग सुखी नहीं है, अच्छे मकानों में रह के भी हमारे को चैन नहीं है, अच्छे बेड्स पे सो के भी हम, इफ वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, देन व्हाट इज दैट व्हिच वी आर लैकिंग बिहाइंड। हाँ, वो रीजन क्या है, यही सही समझ में नहीं यस, आता कि रीजन इट है क्या। मीन्स इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ अंदर से प्रोब कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अंदर से जो है कुछ कश्मकश चल रही है। कोई बात नहीं, आपसे अलग से बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम थोड़ा सा एनर्जी को मेजर करना सीखेंगे। तो आप लोगों का ये रात का ही टाइम आपको सूट करता है, डे टाइम में नहीं सूट करता आपको? नहीं, डे टाइम में ना कुछ 12 बजे का टाइम कुछ ना घर के वो जैसे मेड काम नॉट एन वगैरह इशू, मिलता है। कोई बात हाँ, नहीं। घनिष्ठ सर, उसमें आपको भी सूट नहीं करता? आई सपोज यू कैन मैं कीप जॉब से योर, क्या नाम है शाम को आता हूँ मैं। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपको डे टाइम में प्रैक्टिस करनी है। एट योर ओन यू कैन डू दिस, इट्स गुड, राइट। हाँ, कुछ कुछ वो एक्सरसाइजेस, हाँ, वो कोई बात नहीं। जैसे स्काई गेजिंग है, डे टाइम पे भी करना है, नाइट को भी करना है। आपको ट्री का ऑरा है, वो डे टाइम में भी देखना है, रात को भी देखना है, राइट। कुछ एक्सरसाइजेस पर्टेनिंग टू, यू कैन व्हाट एग्जैक्टली यू कैन सी विद योर नेक्ड आईज, सो दैट आपको मतलब एक डिफरेंट सी एनर्जी को फील कर सके आप, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं प्लीज। मैंने अपने कैमरे को इस तरह से एडजस्ट करा है सो दैट आप मेरे को पूरे मूवमेंट्स, जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली देख पाए। आपके हम साथ साथ करना है। आप मेरे साथ साथ करेंगे, ये कैमरा सेट होगा। राइट, अब ओके। ठीक है कैमरा? बहुत नीचे हो गया मैम, आप अपने आप को देखिए ना, मतलब नहीं, थोड़ा सा फेस की तरफ करें, हाँ। थोड़ा सा ऊंचा करें कैमरे को। हाँ, इट्स बेटर, इट्स बेटर। देखिए मैं अपने हैंड्स को, with the count of 10 you have to do everything, then your left लेफ्ट palm and right thumb press करें, this दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन नो, घनिष्ठ सर मेरे हैंड्स की तरफ देखें, दोनों को मूव करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। With the count of 10, then your index finger and your against your palm, हर फिंगर से। हर फिंगर से, अभी मैं लिटिल फिंगर तक पहुंच चुकी हूँ। Then change your right hand palm and your left hand thumb.
Clock. Clockwise, yes. All the fingers. हो गया. Then wrist. With the count of 10. ये कैसे करना है? ऐसे ऐसे इसको घुमाना है, दोनों हाथों को ऐसे, एक को अंदर की तरफ लाएंगे, दूसरे को बाहर की तरफ मोड़ेंगे अंदर. बेसिकली दिस इज एन एक्सरसाइज, राइट? दोनों हैंड्स पे. फिर एल्बोस का भी ऐसे ही. बेसिकली ये मैं स्लो में करती हूँ तो मेरा हाथ आपको दिखेगा प्रॉपर्ली. ये राइट. ओके. नाउ again and feel the energy, feel what exactly you are able to feel on your palms, maybe fingers and palms, whatever you can realize, you can feel. You just need to be observant. आप ना हिंदी में ही बोलो. कोई बात नहीं मैम, आप ऐसा है, आप थोड़ा सा आंखें बंद करके फील करें इस ऑब्जर्व करें इसको हाथों में क्या फील कर पा रहे हैं धनेश सर? मैम गरम ऊर्जा आ रही है, गरम हाथ हो रहा है. अगेन फिर से थोड़ा और ऑब्जर्व करिए इसको. यूजुअली आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की लैंग्वेज जो है वो सिखाई नहीं जाती है. आप अपने हाथों पे जो फील करते हैं, सिर्फ गरम नहीं है वो, और भी बहुत कुछ है. इसको ऐसे ही रखिए. इसको एक बारी फिर से शेक कीजिए और फिर फील कीजिए क्या फील कर पा रहे हैं. आंखें बंद करके फील कीजिए जो भी फील कर पा रहे हैं. जी नीरू मैम, क्या फील कर पाया? ऐसे लग रहा है जैसे हाथों में कुछ कभी-कभी ठंडे-ठंडे लग रहे हैं हाथ. और कोई चीज ना जैसे पूरे हाथों में घूम रही है. यस ठीक आगे है. जा रही है, मतलब ऐसे कुछ मतलब कुछ निकल रहा है हाथों से हल्का. कभी ठंडा लगता है वो, ये ठंडी लग रही है इस टाइम, मुझे ठंडी लग रही है हाथ जैसे. हाँ सही है. बिल्कुल ऐसे ठंडे लग रहे हैं हाथ. और फील करें और क्या लगता है? जी गणेश सर, आपको क्या लगा? मैम वही एनर्जी फ्लो कर रही है हैंड में, एयर की तरह. आप एनर्जी किसको कहते हैं? जो फ्लो कर रहा है, मेरे को वो जानना है, वो क्या चीज, आपको सेंसेशन क्या है? मैम ने बोला ऐसा लगता है कुछ चल रहा है. सो चल रहा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट चल रहा क्या? जैसे हवा का जैसे मूवमेंट होता है हैंड में. हवा का. हाँ वही उसी तरह का क्या नाम है हैंड पे एक्सप्रेस करिए सर. मतलब जो भी अपने आप को प्रॉपर्ली व्यक्त करना, मैंने फिर से बोला एनर्जी फील्ड में हमें व्यक्त करना आता नहीं है. हमारे पास में वो वोकैबुलरी भी नहीं होती, हमें सिखाई नहीं जाती, क्योंकि हमने जो भी पढ़ाई की है इस फील्ड में पढ़ाई नहीं की है, और इस फील्ड की जो लैंग्वेज होती है वो हमें समझ में नहीं आती. तो हमारी, आप दो लोग यहाँ पे सिर्फ
सिंपल एक्सरसाइज के बाद में एनर्जी को एक्सपीरियंस करने की बात हम कर रहे हैं। मैम को ठंडा लग रहा है, आपको गर्म लग रहा है, अगेन ये अलग है, राइट? तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो लग रहा है वो आपने उसके लिए बहुत क्लियर रहना है और ऑब्जर्वेंट रहना है कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है? ये सबसे पहला नियम है यहाँ का। जैसे एनर्जी हमने अपने आप आपको को जैसे हमने आपको बताया कि हमें ऐसे फील हो रहा है, तो ये ठीक फील कर रहे हैं हम कि हम ठीक, ऐसा कुछ होता है? कुछ ऐस गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, पर अपनी जो आप फील कर पा रहे हैं उसको मतलब उसको एक्नॉलेज भी करना है। कई बार ये अभी हो रहा भी होता है हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हमें बोलना है ये चीज में, क्योंकि एनर्जी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, हाँ, नहीं, एक्नॉलेजमेंट, हाथ ऐसे लग ग्रैटिट्यूड। रहे हैं जैसे मतलब जैसे फूले-फूले हाथ नहीं होते, जैसे एकदम गद्दे-गद्दे वाले हो जाते हैं, उसमें ठंडी-ठंडी हवा निकल रही है, कुछ ऐसा-सा फील हो रहा है हाथों में। हाँ हाँ, पर है नहीं है ना, देखने में कुछ नहीं लग रहा ना, पर देखने है में वहां कुछ पे, नहीं है, वो है कुछ राइट? ठंडी-ठंडी, हाँ, ऐसे कुछ ठीक फील हो है, रहा है। गणेश सर आप। मैम वही मेरे को तो गर्म ही महसूस हो रहा है। देखिए गरम किस तरह से महसूस हो रहा है, हाथों से कुछ निकल रहा है गरम, फील है, हाथों के अंदर कुछ हाँ जा मैम, रहा है हाथों से निकल रहा है। तो आपने ये बोला नहीं आपने, जो नहीं, ऊपर जो ऊपर ऊपर है, मतलब हाथ से निकल रही है एनर्जी। हाँ, हाथ से निकल रही है एनर्जी, ऐसा आपको फील हो रहा है, और ऊपर ऊपर हाथों के ऊपर ही कुछ घूम रही है, इट्स नॉट, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम द हैंड, लेकिन ऊपर ही ऊपर मूव कर रही है, कुछ फ्लैट है या स्वर्ल्स आ रहे हैं उस पे घूमे, जैसे हवा में होता है ना, कई बार आप देखते हैं अगर तेज हवा चल रही हाँ है तो वैसी पत्ते एयर। गोल गोल घूम रहे होते हैं, वैसा हो हाँ रहा जी, है, उसी तरीके से। तो आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें ये चीजों से रिलेट, देखिए मेरे को भी ये चीज नहीं पता कि इसको एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, भवंडर तो नहीं बोल सकते ना कि हाथ के ऊपर भवंडर चल रहा है, तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स उस चीज को व्यक्त करते हैं, ठीक है? तो आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको आपको व्यक्त करना है, पहली चीज, क्योंकि वो अभी इसलिए बोलना है कि अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस आप चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बाद में तो आपने अकेले ही करना है, राइट? ओके, तो अब हम सेकंड चीज जो करने वाले हैं वो ये है, एक बारी इसको और हाथों को सिर्फ विद द काउंट ऑफ 3, हम 3 या 5 करेंगे, जल्दी जल्दी, फील करें सर, जी सर, क्या फील कर पा रहे हैं आप? मैम वही कोई रेज निकल रही है। राइट, और अंदर ही अंदर हाथों से इधर फ्लो हो रहा है, कुछ आपको नहीं पता, हवा सी निकल रही है, हथेलियों और उंगलियों से बाहर आ रही है, ऐसा ऐसा लग रहा है, या हाँ अपर जी, एरिया में हाँ लग जी। रहा है, या अंदर ही अंदर लग रहा है, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व मैम कर। पूरा मतलब
यहाँ से लेके पूरा क्या नाम है हैंड में हो रहा है, सेंसेशन सा हो रहा है एकदम। राइट, राइट। आपको मैम? ये उंगलियों के टिप्स में, उंगलियों के टिप्स है ना, उसमें थोड़ा मतलब उसमें फील हो रहा है कुछ, क्या? मतलब हैवीनेस जैसे। और हैवीनेस, क्या बाहर से कुछ वेट लग रहा है या अंदर से कुछ निकल रहा है? ये चीज ऑब्जर्व करें। नहीं, अंदर से हाथों के मतलब ये पाम एरिया से जैसे टिप्स की तरफ कुछ जा रहा है, और यहाँ पे हैवीनेस फील हो रही है हाथों की टिप्स में, उंगलियों के टिप्स में। कहाँ से जा रहा है? पाम्स में से अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा नहीं, ऐसे जाके अंदर की तरफ जाके यहाँ हैवीनेस लग रही है, ये फिंगर्स में टिप्स पे। है? ओके। ये जो मैंने एक दो बारी प्रैक्टिस जो चीज कराई है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा। बेसिकली ये एनर्जी है, एनर्जी आपको इसी तरह से व्यक्त करेगी। इसको समझना है, इसको और 2, 5, 10 बारी करके देखिए, फील क्या होता है। यू हैव टू फील दैट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। जैसे इस टाइम मेरी उंगलियां हैवी लग रही हैं, उंगलियों में और भारीपन आ रहा है, उंगलियों में ऐसे लग रहा है जैसे उंगलियां भारी, मतलब हैवी लग रही हैं मुझे इस टाइम अपनी उंगलियां, और हल्की अच्छा, सी ऐसे कहीं ना कहीं पेन लग रही है मुझे उंगलियों में। पेन लग रही है हाँ, हल्की सी जैसे लेफ्ट हैंड में। उंगलियों में? हाँ, इस साइड हम्म, हल्की सी माइल्ड, ऐसे ज्यादा नहीं, ओके, हल्की सी। ओके। ऐसा करें, एक बारी ड्रॉप करें। धनेश सर, आप भी फील करें, फील करें अपने दोनों हैंड्स को। क्या आप इसके ऊपर अब वेट भी फील करेंगे? आप यू हैव टू फील टू थिंग्स, sensation and the weight. Is there any or not? कुछ लग रहा है? हाँ जी। आप अपनी जीभ को, अपनी टंग को पैलेट से, यानी कि जीभ को अपने तालू से लगा के फिर वेट करने की कोशिश करें। व्हाट इज दैट? दांतों के पीछे, नहीं, बिल्कुल ऊपर। तालू के ऊपर, ऊपर। हम्म, और क्लोज करो जीभ, हम्म। ऊपर की तरफ लगा के, टिप ऑफ द टंग को अपने तालू से लगा के फिर महसूस करें। क्या फील कर पा रहे हैं? हैवीनेस लग रही है हाथों में, मैम एनर्जी का फ्लो तेज। मतलब भारी भारी लग रहे हैं हाथ, ऐसे जैसे। मैम, आपको एनर्जी जो है वो आप भार समझते हैं उसका। एनर्जी जो है ना, आप उसका वेट समझ पा रहे हम्म, हैं। अभी आपने सिर्फ देखा कि कुछ कुछ है जो हो रहा है। और ओके। हुआ क्या, जब हम लोग पहले इनिशियली ये सब चीजें कर रहे थे तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हमारे सामने। तो यहाँ मैंने एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, उनसे मैंने बोला कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट करना है, ये सब चीजें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तो बड़ा डिफरेंट लगता है, हमारे लिए भी मिरेकलस है, ये चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला, आरती देखो ऐसा है, आइंस्टाइन से पहले भी फिजिक्स थी, आइंस्टाइन से पहले भी फिजिक्स थी, फिजिक्स के ओके। फिनोमेना होते थे, लेकिन उस एरा में ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस एज अ सब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं है जो आप लोग काम कर रहे हैं ऐसा पहले नहीं हुआ, हो होता था। ओके। हम्म। लेकिन मॉडर्न एरा में लोग अब इसकी तरफ पढ़ाई लिखाई करना छोड़ देते हैं, और जो कहीं पे हो तो वो इसको साइंटिफिक अप्रोच देना। इफ यू आर ओके। डूइंग दैट, यू आर द फर्स्ट टू डू दैट, तो आपको स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स आपको खुद क्रिएट करने। तो
तो उन्होंने मेरे को बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली, कहते इट इज दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स जिसे कि हम डार्क एनर्जी बोलते हैं, और जितनी फिजिक्स हम जानते हैं वो सिर्फ 5% है जिसको हम नॉन डोमेन मानते हैं। सिर्फ 5% हम जानते हैं, उसी के ऊपर हम PhDs भी करते हैं, उसी के ऊपर इतने टफ टफ कॉम्पिटिशंस भी हम ले लेते हैं। लेकिन वो जो 95% है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, उसको हम डार्क एनर्जी बोलते हैं। ओके। और हमारी इंडियन माइथोलॉजी में, अपने ग्रंथों में वो सब चीजें छुपी हुई हैं, राइट, जिसे हम देवी काली बोलते हैं। आज इतनी रिसर्च के बाद में भी मुझे नहीं पता हम लोग चीजें सीख रहे हैं या सीखी हुई चीजें चूंकि हमारी गलत थी, मॉडर्न एरा में जो भी हमारे साइंटिस्ट ने चीजें की, छानबीन करी, खोज करी, हम उसके तहत कहाँ तक पहुंच पाए ये कहना बहुत इजी नहीं है। पिछले 60, 70 या 80 सालों में हमारे देश की आजादी के बाद हम किधर किधर जा रहे हैं, चीजों को कैसे दो हम एडवांस, सो कॉल्ड एडवांस। एंटीबायोटिक की डोमेन से देखिए, जब इंट्रोड्यूस हुई तो ये कि बहुत मार्केट में आ गई। जब आई थी उसके 1 साल के बाद नहीं, जिस बंदे ने ये इंट्रोड्यूस किया था उसने ये बोल दिया था दैट इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर मैनकाइंड के लिए। रीजन बीइंग, इन चीजों का सेवन करने के बाद में बॉडी का एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे उसको दवाइयों की असर खत्म हो जाए। ये एक इंसान की बात नहीं है, ये जनरेशन दर जनरेशन आगे चलने की बात है। तो आज कोरोना ने वो चीज प्रूव कर दी है वैसे, राइट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब कोई पैनिक की, कोई डर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें होती हैं, चीजें हैं, और हर एक चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। ओके। राइट, वो हमारी जानकारी में है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा। हमारे एक फ्रेंड थे, उनको पार्किंसन था, मतलब हम लोग उनसे 15 साल के बाद मिले बॉम्बे में। मैं और गौरव दोनों थे। तो हम लोग पूरे रास्ते यही सोचते रहे कि उसको जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो मतलब वो, उनके हाथ बहुत ही बुरी तरह से कांप रहे थे, मतलब कोई डर जाए, मतलब हम तो डर गए लिटरली। आज से 1 साल 6 साल पहले की बात। तो उसको देख के हमें, देखो ना, बड़ा दुख हुआ। हम बॉम्बे टू पूना बाय रोड गए तो पूरे रास्ते हम ये सोचते रहे कि कोई मोडालिटी में इस इंसान का कुछ इलाज हो। एलोपैथी में ही वाज टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 12 मेडिसिन। तो वो यही बोलता था हर घंटे में दवाई खाता हूँ ताकि वो सिक्रीशन हो सके वो जो ब्रेन में, जिसकी वजह से मेरे को हेल्प मिल सकती है कि मेरी बॉडी जो है काम कर पाए, हिले नहीं। तो हम जब वापस आए तो उसको हील करा, हमने भी फर्स्ट टाइम किया था, और हीलिंग के बाद में इतना उसको फर्क पड़ा कि वो दूसरे दिन सुबह बैडमिंटन खेलने चला गया। ओके भाई, बहुत अच्छा हुआ। हमारे लिए भी मिरेकल था, ये कैसे हो सकता था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। मेन ये चीजें तो ब्रेन से रिलेटेड है, जो ये चीज है ब्रेन से रिलेटेड है पूरी। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। ये ऐसी चीज चलती रही। मैंने अपने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, तो मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। तो ही टोल्ड मी वेरी सिंपली, डीप एक थॉट उन्होंने अपना बोला मेरे को। कहते जब कोई भी काम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो प्रकृति स्वयं को खुद प्रकट करती है। ये तो है। तो वो जो चीज थी अभी इतना डीप रूटेड थी और इतना उसका मीनिंग था कि हर एस्पेक्ट में वो चीज समझ में आती। पहला ट्रायल उसके ऊपर किया इंसान पे, और उसके बाद में हमने मतलब कितने लोगों पे किया पता नहीं, और सभी को हेल्प हुआ, राइट। तो आपका जो भी कोई इंटेंशन है इस कोर्स को करने का, डेफिनेटली वो पूरा होगा। और गणेश जी आप बहुत अच्छे हीलर बनेंगे, लेकिन उसके लिए जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड दूसरी बात गणेश जी, आप जब भी कभी एनर्जी क्लास में हो, आप उस जगह को चूज करें जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम हो। थोड़ा सा एक ऐसा जोन जहाँ पे आपको थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि आज फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी था, जस्ट एक दूसरे को थोड़ा सा जाना और इस तरह से।
लेकिन हमारा जो एक थोड़ा ध्यान चाहिए उसके लिए, थोड़ा एकांत चाहिए उसके लिए, राइट। अगर थोड़ा सा भी शोर या कुछ बैकग्राउंड में होता है तो हम उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको अपने अंदर देखना। एंड मोर ओवर अभी हमने मेडिटेशन भी करना है, बट हम कल से करेंगे स्टार्ट मेडिटेशन, राइट। ओके, अब हमने तीसरी चीज देखी। अभी तक हमने सिर्फ देखा कि कुछ कुछ हो रहा है हाथ के कुछ हमने ऊपर, हाथों में फील किया, कुछ ऑब्जर्व करा। अब इसका वेट भी है, वेट के साथ में इसका कुछ साइज भी है, तो साइज कैसे पता चलेगा? तो मैं सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं कोई परफेक्शन आप लोगों से नहीं उम्मीद करती हूँ, लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी का अपना वेट, वॉल्यूम, सब चीज होता है। वो सॉफ्ट है, हार्ड है, स्मूथ है, कैसा है, ये सब कुछ पता चलता है। लेकिन उसके लिए आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये मैटर करता है, कितना टाइम आप दे रहे हैं उसको, ये मैटर करता है, राइट। तो अब हम सिर्फ एक बारी ना 5 टाइम्स फील करें इसको, मतलब 5 बार ऐसे करके फिर फील करें आप। और फील करते वक्त आप टंग टू पैलेट करके रखें, जीभ को तालू से लगा के रखें, सिर्फ फील करें। फील करने के बाद इसको मेजर, देखिए मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली खुल रहा है। मैं इसको खोलना चाह रही हूँ, दोनों हाथ वाइड ओपन। मैं थोड़ा सा फ्रेम में आ जाऊं इस तरह। देखो आपको हाथों के बीच में क्या सेंसेशन पता चल रही है। इनको वाइड ओपन करें एंड फिर ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज, अपने पास लाने की कोशिश करें, हाथों को साथ में जोड़ने की। अपने पास नहीं, मतलब ये वाला एंगल ज्यादा ही होना चाहिए, या आपकी बॉडी से दूर होना चाहिए थोड़ा। और इनको, हाथों को आपस में लाने की कोशिश करें। कितना वॉल्यूम है आपको पता चलेगा कि हाथ, आंख बंद करके करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शन, पहला आपको कहाँ पे ऐसा लगता है कि बस इससे आगे थोड़ा जाने में ना कुछ कुछ अटक रहा है बीच में, वो फील महसूस करें। टंग टू पैलेट, अपने हाथों को बढ़ा के खुला कर, मतलब जगह बनाए हाथों के बीच में, एंड ट्राई टू ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज। और फिर फील करें एनर्जी को। जी, क्या फील कर पा रहे हैं गणेश सर? ये कुछ 3 फुट 4 फुट के आसपास। ओके, तो ऐसा है, ये चीज को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बस ऐसे यही लग रहा करना था है। जैसे ऐसे नजदीक आ रहे हैं ना हाथ, तो हाथ मतलब हैवी होते जा रहे हैं, जैसे हैवी, जैसे वो पुश करना कुछ पड़ रहा जैसे है। जैसे एक हाँ ट्रांसपेरेंट बॉल जो है वो आपके हाथों के बीच हाँ में, ऐसा लगता है ना? हाँ, आप मतलब पास में ऐसे लाते हैं, दूर जाती है, हाँ जी, पास, दूर दूर, जाता है ऐसे पास। बाउंस करता है, जैसे वो हाँ, कुछ अटकता है। और गुब्बारा है ट्रांसपेरेंट जो ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे करता रहता है, जैसे पास लाने की कोशिश करते हैं वो राइट ऐसे। राइट हाँ। राइट राइट, परफेक्ट। तो ये चीज का थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, राइट। अच्छा, एक कल हम जो देखेंगे, कल हम अपना ऑरा देखने की कोशिश करेंगे, अपना पेड़ का
और स्काई में देखेंगे कैसे पार्टिकल्स हैं, किस तरह से आपको क्या दिखता है। कल आप सवेरे उठते ही सुबह के टाइम पे सूरज जहाँ पे नहीं हो, स्काई क्लियर हो, सूरज के ऑपोजिट साइड पे आप सिर्फ स्काई को देखेंगे 5-7 मिनट बस, क्लियर सुबह स्काई उठते को ही देखना। अर्ली मतलब मॉर्निंग में करिए तो, नहीं तो धूप तेज हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। मतलब सूरज नहीं देखना, हमने सिर्फ वो स्काई को देखना सूरज की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। और स्काई को कितनी देर? 5-7 मिनट, मतलब ठीक खुली है। आंखों से आग देखना है, मतलब खुली आंखों से। खुली आंखों से आसमान को देखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी आपने शेयर करना, ठीक है। तो कल शार्प 8 बजे हम ज्वाइन करेंगे, राइट? और ये जो आपने हमें ये सिखाई, इसकी प्रैक्टिस करें हम, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट? इसकी एनर्जी को फील करें और बिल्कुल इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल। करें। इसी के साथ ही थैंक यू सो वेरी मच। हम थैंक कल यू। 8 बजे शार्प मिलते हैं फिर, ओके। ठीक है। और ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना। राइट, तो इसके साथ में है, थैंक यू सो वेरी मच।